काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे मेल की है, इसी वजह से मैं ये वीडियो स्पेशली इन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि दोस्तों ने कहा था कि सर हम दुबई जाते हैं, विजिट वीज़े पे जाते हैं, या एजेंट हमें यहाँ से कहते हैं कि हम आपको दुबई लेके चलते हैं, वहाँ पे जाके हम आपको अच्छी जॉब दिलाएंगे। तो आखिर क्या वजह है, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा पैसा हम ज़ाया भी कर लेते हैं, हमें जॉब भी नहीं मिलती, और जब हम वापस आते हैं अपने कंट्री में तो हम वहाँ भी रिज़ाइन करके जॉब खो चुके होते हैं। तो इस पे एक थोड़ी सी ब्रीफली वीडियो बनाइएगा। तो आज की ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। अगर आप दुबई नहीं भी जाना चाहते, आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, बेटा कोई भी इसरार करता है या इन फ्यूचर करेगा कि मैं दुबई जाना चाहता हूं, तो ये वीडियो एक दफ़ा आपको मुकम्मल तौर पे अच्छी देख लोगे अच्छे तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि आया आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं, आपको दुबई जाना चाहिए या नहीं, और किस लिए जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 टाइप ऑफ कैटेगरी की। एक तो कैटेगरी ये है कि हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, या एजेंट हमें बहला फिसला के वो कह देता है जी हम आपको वीज़ा देते हैं, हम आपको विजिट वीज़ा देते हैं, विजिट वीज़े पे हम आपको दुबई लेके जाएंगे, दुबई में जाने के बाद वहां पे हम आपकी जॉब करवा देंगे और आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप एजेंट के थ्रू विजिट वीज़ा लगवा के दुबई जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो जॉब जो दिलाएगा वो प्रोसेस वही है जो आप डायरेक्टली विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे जाके हासिल कर सकते हैं। कि अगर आप एजेंट के थ्रू जॉब के लिए जाते हैं तो उसका आपको लॉस क्या होगा कि आप ज़ाहिर एजेंट के थ्रू उसने आपको कहा होगा कि हम आपको वर्क वीज़े पे लेके जाते हैं, तो वो आपसे बहुत बड़ी अमाउंट ले लेगा, ऑलमोस्ट 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जहाँ पे कोई बंदा फंसता है उतनी अमाउंट आपसे ले लेगा आपको दुबई में जॉब दिलाने के लिए। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं दुबई कह रहा हूं तो दुबई का मतलब यूएई है, यूनाइटेड अरब अमारात ही आप समझे, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमारात में आप किसी भी रियासत का वीजा ले लेते हैं तो आप पूरा यूएई एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दुबई का वीजा ले लिया तो आप दुबई के साथ साथ अबू धाबी में, शारजा में, रासुल खैमा, उम्मुल कवीन, अजमान, फजेरा, आप ये जितनी भी इसकी रियासतें हैं ना, ये सारी विजिट कर सकते हैं एक ही वीजे पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको अलहदा वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। अब आपने फॉर एग्जांपल एजेंट को 4 लाख रुपए दे दिया, एजेंट क्या करेगा, आपका लॉन्ग टर्म वीजा लगवा देगा। कुछ एजेंट तो आपका शॉर्ट टर्म वीजा लगवाएंगे, सिर्फ 1 माह का। लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो 3 मंथ का होता है, 1 माह का आपका वीजा लगवाएगा, 4 लाख आपसे वो ले लेगा। जब आप दुबई में जाएंगे वो डूबीजीएल से या इंडीड से इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यू ढूंढेगा, आपको वो खाना हल्का सा फजूल सा पास से खिला देगा, या ना भी खिलाता तो या नहीं भी खाना आपको देगा तो वो आपको रहायश, कोई बेड स्पेस वाली घटिया सी रहायश दे देगा जिसमें एक रूम के अंदर 10 से 12, 15 लोग घुसे होते हैं, और इसके साथ आपको 10 दिरहम 20 दिरहम वो किराया दे देगा। चलो भी आरटीए की जो लोकल बसें हैं इन पे जाके आप ट्रैवल करके यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू दो। अब आप जगह जगह पे इंटरव्यू देंगे, धक्के खाएंगे, और अगर तो आपकी जॉब बाय लक आपको मिल गई, जिसके 99% चांसेस होते हैं कि आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको बाय लक जॉब मिल गई तो एजेंट ने 4 लाख खा लिया आपका, और वीज़ा वगैरह तो सारा कंपनी ने देना होता है। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर एजेंट आपकी फैमिली में, आपके घर में, या आपको कहता है कि तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे जॉब हासिल नहीं कर सके, इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वो ये कह के क्लैरिटी दे के आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा डेफिनेटली जब आपका वीज़ा खत्म हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ जो अट्रैक्ट करती वो क्या है, उसमें हम फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इधर उधर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े एड्स देखते हैं, दुबई के बड़े खूबसूरत एड्स होते हैं, बड़े जो सेलिब्रिटीज लोग हैं वो दुबई की बड़ी पॉपुलैरिटी बयान कर रहे होते हैं। तो हम इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, नंबर 1 तो ये चीज़ है कि हम देखते नहीं कि हम किसी फेसबुक पेज पे या पोस्ट पे जो एड्स वगैरह जॉब्स ही जॉब्स दुबई में या ये सारी पब्लिसिटी देख रहे होते हैं, हम उसको वेरीफाई ही नहीं करते, जस्टिफाई ही नहीं कर पाते कि ये क्या दुबई ऑफिशियल्स की तरफ से है या फेक पोस्टिंग हो रही है या कौन कर रहा है। इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता, हम बस देखते हैं, हमारा जी ललचाता है। जो बंदा फर्स्ट टाइम जाने लगा है फॉरेन कंट्री में, मैं उसकी स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसका जी ललचाता है, वो क्या करता है, अपनी अच्छी वाली जॉब छोड़ के पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से, जिस भी कंट्री का वो रहायशी है, वो अपनी अच्छी वाली जॉब यहाँ से छोड़ता है, उसको रिजाइन कर देता है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता चलूँ कि रिजाइन ना कीजिएगा। अगर आप जाएं, मैं आगे जाके इन पे सोल्यूशन बताता हूँ आपको, अभी आप मेरी वीडियो तवज्जो के साथ सुनते रहें। वो अच्छी वाली जॉब का रिजाइन करता है, यहाँ से क्लियरेंस करवाता है, उसके पास पैसे भी नहीं होते, या छोटी मोटी कमेटी डाली होती है, या अपने कजनों, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, पेरेंट्स की मिन्नत करके, या कोई ना कोई चीज़ बेच बाच के, या अपनी मोटरसाइकिल बेच के
वो यहाँ से दुबई जाने की करता है। और पूरी फैमिली में जब पहली दफ़ा जाते हैं तो माशाल्लाह से देगे उतरती हैं, फैमिली सारी बुलाते हैं, मुंडा बाहर जा रहा है जी कमान। अब तो ये दिरम ही दिरम कमाएगा, 1.5 लाख सैलरी लग जाएगी, 2 लाख लग जाएगी, ये तो अब दिनों में अमीर हो जाएगा। उनके फैमिली वाले जब देखते हैं तो उनका भी जी ललचा रहा होता है कि यार मेरे मुंडे भी सेटल करा दे जाके, वो भी पास हो रहे होते हैं। माइंड ना कीजिएगा, मेरा काम सिर्फ आपको फैक्ट बताना, रियलिटी बताना है। जनाब जी इधर से कश्तियां जला के जब वो बाहर जाता है, दुबई के अंदर कदम रखता है, पहली बात तो वहां पे बेड स्पेस, उसको बेड स्पेस वैसे तो आपको 300-400 दिरहम से लेकर डिफरेंट मिल जाती है। और अगर आप होटल तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे ना अगर वहां पे जॉब सर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से देखा जाए तो मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपए का होटल मिलेगा आपको पर डे के हिसाब से, एक दिन का 10 से 12 हज़ार रुपए। और अगर इसके अगेंस्ट आप बेड स्पेस देखें तो वो आपको एक मंथ की भी 10-12 हज़ार की मिल जाती है। वैसे थोड़ी सी अच्छी लेंगे तो वो 20-25 हज़ार की मिलेगी, उसमें ज़रा लोग कम होंगे, 3 से 4 लोग रूम में होंगे। अगर आप लेंगे वहां से 200-250 दिरहम दे के लेंगे रहायश, वहां पे तो 12-15 लोग उसे होंगे एक कमरे के अंदर। तो सर आप जब वहां पे जाएंगे, आप वहां पे डूबीजीएल पे, इंडीड पे काफी ट्राई करते हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इवन के आपको वहां पे बहुत ज्यादा लोग फ्रॉडिये मिलेंगे जो कहेंगे जी मुझे 10,000 दिरहम दे दो, 15,000 दिरहम दे दो, इवन के 20,000 दिरहम तक भी आपसे लेंगे कि हम आपको जॉब दिला देंगे। इसके अलावा काफी लोग कहते हैं जी इतने हजार का आप लाइसेंस वहां पे बनवाएं, गाड़ी का लाइसेंस बनवा लें, फिर आपके पास जॉब ही जॉब है। कुछ कहते हैं यार मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले लो, वो जरा इजी है, उसमें आपको डिलीवरी की जॉब मिल जाएगी। तो वो बंदा जब वहां पे चला जाता है वो वॉकिंग इंटरव्यू दे दे के थक जाता है, कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आता। उल्टा कुछ लोग जो वो पैसे दे बैठते हैं, चुंगल में फंस जाते हैं। और इसी तरह करते कराते जिसका 1 माह का वीजा है वो भी उसका एक्सपायर हो जाता है, उसके अंदर लगा लें कि उसका 1.25 लाख रुपए जाने का, टिकट, फ्लाइट, वीजा वगैरह सारी, इधर से शॉपिंग वगैरह, या 1.25 लाख तो यही लग जाएगा वहां पे एंटर होने का, कदम रखने का। बाकी जो वहां पे एक्सपेंस आएगा वो 70 से 80 हज़ार रुपए पर मंथ लगा लें। एक बड़ा बजट एक्सपेंस बता रहा हूं, बड़ा खींच तान के एक्सपेंस जिसको बोलते हैं। तो 2 लाख रुपए उसका 1 महीने का गया। और अगर वो 3 माह का लॉन्ग टर्म वीजा लगवा के जाता फिर तो 4 से 5 लाख रुपए उसका गया। और अब ये बात याद रखिएगा कि वीजा एक्सपायर होने से तकरीबन 10 दिन पहले तक अगर आपको जॉब वहां पे नहीं मिली तो उसके बाद आपको वहां पे सर्च करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि वहां कंपनी का एक प्रोसेस होता है, कम से कम आप वहां पे 2 वीक्स आपको लग जाते हैं। अगर जॉब आपको मिल भी जाती है, वीजा प्रोसेस करने में के लिए, उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए 2 वीक्स लग जाते हैं। इसलिए जिसने तो 1 माह का वीजा लगवाया और उसके 10 दिन वीजा एक्सपायर होने में रह गए हैं तो उसको जॉब मिल भी जाती है तो कंपनी कंपनसेट नहीं करती उसको। एट द एंड क्या होता है कि अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा भी क्या होता है उसके साथ के वो परेशान हो जाता है कि यार पता नहीं मैं इतना नकम्मा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। हालांकि वो ये सिचुएशन ओवरऑल नहीं देखता। मैं जिस कंट्री में आया हुआ हूं वहां पे रिसेशन तो नहीं चल रहा, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, दिखा क्या रहे हैं और एक्चुअल यहाँ पे है क्या। अच्छा, और यहाँ पे मजे की बात है जब आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती ना, एक और चीज है, वहां पे जाके बंदा परेशान होता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो ये फलां बंदा, इसको इधर 2 माह हो गए, इसको भी नहीं जॉब मिली, इस बंदे को भी नहीं मिली, इसने 10,000 दिरहम दे दिया आगे नौकरी के लिए, वो भी बंदा खा के लेके भाग गया। तो मैं तो फिर भी चले सेव हो गया हूँ, बच गया हूँ। मैंने जो पाकिस्तान से आया हूँ एक्सपेंस 3-4 लाख लग गया, बाकी बच गया। वो ये बंदा अब ना इस साइड पे आ जाता है जॉब सर्च करने की बजाय। और वहां पे जाके एक और इन्वायरमेंट है कि दुबई के लोग ज्यादातर यूरोप या यूके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि बंदा जब फर्स्ट टाइम दुबई में जाता है और उसको लगता है यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, तो जब वो लोगों को देखता है कि वो दुबई के अंदर सेटिस्फाई नहीं है, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी अब यहाँ से यूरोप या यूके जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और वो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। एक और मजे की बात देखिए कि दुबई में जो लोग हैं वो यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के जो लोग हैं वो अमेरिका, कनाडा में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, अमेरिका, कनाडा के जो लोग हैं वो कहते हैं यार यूके अच्छा, यूके में जाते हैं। और यूके में जो इंडियन पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम वापस अपने कंट्री में चले जाए। ये सर्कुलेट चलता रहता है। मेरे ख्याल से इंसान कहीं भी सेटिस्फाई, कभी भी किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही जगह पे एक ही मुसलसल स्किल को आप यूटिलाइज करते रहेंगे, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे और साथ सब्र करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देने लगा हूँ, बहुत बड़ी टिप्स देने लगा हूँ। जब भी आपने दुबई में फर्स्ट टाइम जाना जॉब के लिए, आपने सिर्फ विजिट वीजा, अगर आप विजिट वीजे पे, सबसे बेहतर बात तो यह है कि आप वर्क वीजे पे जाएं, वहां पे कोई जानने वाला या कंपनी के थ्रू आप डायरेक्टली वर्क वीजा हासिल करें ताकि वहां पे जाते ही आप दूसरे दिन काम पे खड़े हो जाएं, आपकी सैलरी शुरू हो जाए।
अगर ऐसा नहीं कर सकते या आपको लगता है नहीं मुझे वर्क वीजा मिला, मैंने विजिट वीजे पे जाके जॉब सर्च करनी, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, वेल एजुकेटेड है, स्किल्ड पर्सन है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, फिर आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप अपना डूबीजीएल, इंडीड जो फेमस वेबसाइट्स है ना यूएई की, यहां पे जाके अपना अकाउंट बना ले। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप 1 माह पहले ही, दुबई जाने से 1 माह पहले ही वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दें। इसकी मैं अच्छी बात बताऊं, जब आप वीजा लगवाएंगे ना, वीजे का 2 मंथ आपको टाइम देते हैं वैलिडिटी का, कि 2 माह के अंदर अंदर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां भी है वहां से फ्लाई करके दुबई जा सकते हैं। आपका वीजा वैलिड होता है कि 2 माह से पहले पहले आपने फ्लाई करना होता है। तो जब आपका वीजा लग जाए उसके बाद आप अकाउंट बना के इन वेबसाइट्स पे आप अकाउंट बना के इन पोर्टल्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें। आप अप्लाई करना शुरू कर दें और साथ आप देखें कि किस तारीख को मैंने फ्लाई करना है। उसके आगे आगे जितने भी वर्किंग इंटरव्यू हैं वो आप एक पेपर पे लिख लें, सारे कंपनी का नाम, एड्रेस, हर चीज, और एक अच्छी सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी बना लें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप 1 माह बाद दुबई में फ्लाई करेंगे, आपने ऑलरेडी जो अप्लाई किया होगा उनका रिस्पांस भी आना शुरू हो जाएगा, और उनको आप मेंशन यही करना है कि मैं दुबई के अंदर इस वक्त मौजूद हूं, और आप वहां पे किसी दोस्त जानने वाले का या वहां किसी दोस्त को कहें कि सिम आपकी परचेज कर ले, उसका व्हाट्सएप नंबर वगैरह या किसी दोस्त का व्हाट्सएप नंबर उस पर आप सीवी पे मेंशन साथ कर दे, जो जिसके पास आपने स्टे करना हो। उससे कंपनी रिस्पॉन्स आपको ज्यादा देती है कि ये बंदा यूएई के अंदर मौजूद है। और वहां पे जाके जब आपने लिस्ट बनाई होगी वर्किंग इंटरव्यू की, वो आप जाके देंगे, यकीन करें आपको इजीली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको जो मुश्किल पेश आएगी, जो आपने खाली हाथ वापस पाकिस्तान आना, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। इसके अलावा वहां पे आपको वेटर्स वगैरह की होटल में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, वहां पे डोर टू डोर जाया करें। इसके अलावा आप वहां पे बहुत ज्यादा शॉप पे जाएं, वहां पे अवेलेबिलिटी चेक करें। और एक और बात मैं बताता चलूं कि अगर आप फॉरेन कंट्री में चले ही गए हैं ना, तो आपको अपनी अना मारने के बाद ये सारा काम करना पड़ता है। लोगों को मैंने देखा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके वो फोकस करते हैं कि हमें अपनी डिग्री के रिलेटेड ही जॉब मिले तो हम करें, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले वहां पे जाके हेल्पर की कोई भी जॉब मिलती है तो वहां पे आप एडजस्ट हो जाएं। एक दफा 2 साल का वीजा मिल जाता है, 6 माह के बाद आप जॉब स्विच कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यूएई का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कंसीडर होता है। फर्स्ट टाइम आप जाते हैं, आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस ही नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, इसलिए कोई भी जॉब कर लिया करें। जब आपके पास 2-3 साल का, 5 साल का यूएई का एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर यूएई वाले, एमिरेट्स वाले आपको भाग के ले लेंगे। उनको पता होगा ये बंदा इधर के रूल रेगुलेशन जानता है, काम करना यहाँ पे जानता है। ठहरिए, एक और बात मेरी सुनते जाइए। जब आपने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से जाना है दुबई के अंदर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जॉब पे रिजाइन करके कभी भी ना जाएं, कंप्रोमाइज ना करें जॉब को। आप मिन्नत कर लें, छुट्टियां नहीं भी देते उनकी मिन्नत कर लें, इल्तजा कर लें, अपनी जॉब फ्रीज करके जाएं, विदाउट पे छुट्टी ले जाएं। कोई ना कोई उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कंपनी हल निकाल लेती है, 1-2 माह 3 माह के अंदर वो कंपनसेट कर लेती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। जब आप उनसे विदाउट पे छुट्टियां ले लें, रिजाइन कभी भी ना करके जाएं। और जब वहां पे आपको जॉब मिल जाती है, एक दफा आपको कंपनी एक दफा आपको विजिट वीजे पे पाकिस्तान आना पड़ता है। तो जब आप वापस पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद वर्क वीजे पे जाएंगे, तो उसके दरमियान वाला जो गैप होगा ना, ड्यूरेशन दिन होंगे, उस दौरान आप रिजाइन कर ले। अगर वहां पे जॉब आपको नहीं मिली तो आप एटलीस्ट सेटिस्फाई तो होंगे, वापस जाके आप रीज्वाइन अपनी कंपनी को कर सकते हैं। इसके अलावा अभी और बहुत सी ज्यादा चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, मैं अपनी ऑडियंस का टाइम जाया नहीं करना चाहता। अगर आप मजीद इस मौजू पे और भी चाहते हैं कि मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं इस पे एक और डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। अब तक के लिए इतना ही काफी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।